गाइज आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप पीएच स्केल भी कहते हैं। गाइज आज की इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज पीएच स्केल को इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि हर एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सोरेनसन ने, ऑप्शन नंबर बी रोबोटुक ने, ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। दोस्तों कब की थी? तो 1909 में की थी। गाइज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं पीएच स्केल दोस्तों पीएच मान का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों रोबोटुक की बात की जाए तो इसने कोशिका की खोज की थी, और दोस्तों इसे कोशिका का जनक भी कहा जाता है। इसे कोशिका का जनक भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? रोबोटुक को। आइए जान लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। आइए दोस्तों पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। पीएच स्केल की सहायता से किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का आसानी से पता लगाया जा सकता है। गाइज पीएच स्केल आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो दोस्तों वह विलयन उदासीन होगा। अगर दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। अगर दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो दोस्तों वह अम्लीय होगा। दोस्तों 7 से 14 की तरफ जाने पर दोस्तों अम्लीयता बढ़ती है, और दोस्तों 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। जिसका पीएच मान गाइज 11 से लेकर के 14 के बीच होगा दोस्तों वो प्रबल क्षारीय होगा। और दोस्तों जिसका पीएच मान 8 से लेकर के 10 के बीच होगा दोस्तों वह दुर्बल क्षारीय होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया है 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर के 3 तक है तो दोस्तों वह दुर्बल अम्लीय होगा। वह दुर्बल अम्लीय होगा। और दोस्तों जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 2 या 2.5 तक है दोस्तों, तो उस विलयन का पीएच मान प्रबल अम्लीय होगा। गाइज आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8.5, ऑप्शन नंबर डी 5.9। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा 7.4। दोस्तों ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। और दोस्तों जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं उन आंसुओं का पीएच मान भी कितना होता है मेरे भाई? 7.4 होता है। अब बात आती है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड की प्रकृति होती है प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पीएच स्केल में अच्छे से बताया था कि 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। पीएच स्केल में देखकर आप पता लगा सकते हो कि 7.4 है दोस्तों, वो दुर्बल क्षारीय है। कैसा है? दुर्बल क्षारीय है। तो आप कह सकते हो कि ब्लड का पीएच मान 7 है और आंसुओं का पीएच मान भी 7 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी होगी? इनकी प्रकृति दोस्तों दुर्बल क्षारीय होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करता हूं दोस्तों कि जल का पीएच मान भी 7 होता है। जो जल है इस जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इस जल का पीएच मान 7 होता है। और साथ ही साथ में जो नमक होता है इस नमक का पीएच मान भी कितना होता है? इस नमक का पीएच मान भी 7 होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जल व नमक की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसका पीएच मान 7 है दोस्तों वह उदासीन होगा। वह विलयन, वह घोल कैसा होगा? वह उदासीन होगा। तो दोस्तों क्योंकि न तो वह अम्लीय है न क्षारीय है, इसलिए दोस्तों कैसा होगा? वो उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 8.5। दोस्तों आपको मैं बता दूं जो समुद्र जल होता है, इस समुद्र जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 8.5 होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? 8.5 को अगर हम पीएच स्केल में देखते हैं तो हमें पता लगता है दोस्तों कि इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 5.9।
दोस्तों 5.9 की बात की जाए तो ये किसका पीएच मान है, तो ये अपन जो घर में जो पनीर खाते हैं दोस्तों, उस पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 है। अगर आप उस 5.9 को पीएच स्केल में देखोगे दोस्तों, तो उसकी प्रकृति आपको कैसी दिखाई देगी, दुर्बल अम्लीय दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी दोस्तों, दुर्बल अम्लीय दिखाई देगी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और आंसुओं का पीएच मान भी 7.4 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। जल का पीएच मान भी 7 होता है, नमक का पीएच मान भी 7 होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है गाइस, इसकी प्रकृति भी उदासीन होती है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है दोस्तों और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। हम घरों में जो पनीर खाते हैं उस पनीर का पीएच मान कितना होता है, उस पनीर का पीएच मान 5.9 होता है और इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। गाइस आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, पितरस का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 7.7, ऑप्शन नंबर बी 7.5 से लेकर के 8.5, ऑप्शन नंबर सी 1 से लेकर के 3.5, ऑप्शन नंबर डी 6.5 से लेकर के 6.8। गाइस मैं आपको लिख के दे देता हूं 100% अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन के अंदर से आएगा, आप स्टार लगा लीजिए। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7.5 से लेकर के 8.5 पितरस का पीएच मान होता है। पितरस के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि पितरस का जो निर्माण होता है, पितरस का जो निर्माण होता है वो कहां होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ था। तो दोस्तों पितरस का निर्माण होता है लीवर में। कहां होता है, लीवर में होता है। और दोस्तों ये जमा कहां जाकर होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। कहां जाकर के जमा होता है, पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। और दोस्तों ये कार्य कहां करता है, तो दोस्तों ये कार्य छोटी आंत में आकर के कार्य करता है, छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। दोस्तों इस वसा दोस्तों पितरस का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों पितरस का मुख्य कार्य है वसा का पायसीकरण करना, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ना। दोस्तों पितरस क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य भी करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि पितरस का पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप जब पीएच स्केल में देखोगे कि पितरस की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो 7.5 से लेकर के 8.5 है दोस्तों। तो दोस्तों दुर्बल क्षारीय होगा। कैसे होगा, दुर्बल क्षारीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा क्योंकि 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है दोस्तों। 14 के आसपास वाले मान दोस्तों प्रबल क्षारीय होते हैं। ये दोस्तों 7 के आसपास वाले मान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दुर्बल क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए दोस्तों 7.7, दोस्तों ये अग्नाशय रस का पीएच मान होता है। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है दोस्तों 7.7 और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति भी मेरे भाई दुर्बल क्षारीय होगी। कैसी होगी दोस्तों, इसकी प्रकृति भी दुर्बल क्षारीय होगी। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 से लेकर के 3.5 तक। तो दोस्तों ये जठर रस का पीएच मान होता है। किसका पीएच मान होता है दोस्तों, जठर रस का पीएच मान होता है। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति दोस्तों प्रबल अम्लीय होगी। कैसी होगी मेरे भाइयों, प्रबल अम्लीय होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो इसकी प्रकृति प्रबल अम्लीय होगी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 6.5 से लेकर के 6.8। तो दोस्तों किसका पीएच मान है मेरे भाई, हमारे मुंह में जो लार होती है इस लार का पीएच मान है, इस लार का पीएच मान है। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति होगी दोस्तों दुर्बल अम्लीय। कैसी होगी मेरे भाई, दुर्बल अम्लीय होगी, दुर्बल अम्लीय होगी। गाइज एक एक पॉइंट नोट कर लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश इन्हीं क्वेश्चनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। पितरस का पीएच मान होता है, तो दोस्तों पितरस का जो पीएच मान होता है वो होता है मेरे भाई 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है मेरे भाई दुर्बल क्षारीय।
बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर है 7.7। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है दोस्तों 7.7 और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति भी मेरे भाई दुर्बल क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर सी है 1 से लेकर के 3.5। इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो इसकी प्रकृति प्रबल अम्लीय होती है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जठर रस का पीएच मान है। जठर रस का पीएच मान क्या है, 1 से लेकर के 3.5 है और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति होगी दोस्तों प्रबल अम्लीय। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 6.5 से लेकर के 6.8। दोस्तों हमारे मुंह में जो लार आती है उस लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 6.8 और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति दोस्तों दुर्बल अम्लीय होगी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको पता होगा मैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर आपने हमारी विटामिन्स, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र की चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं देखी तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है श्राप का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.8, ऑप्शन नंबर बी 2.4, ऑप्शन नंबर सी 6.4, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2.8। दोस्तों श्राप का पीएच मान होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है दोस्तों प्रबल अम्लीय। कैसी होती है मेरे भाइयों, प्रबल अम्लीय होती है। या पीएच स्केल में देखकर आसानी से पता लगा सकते हो। पीएच स्केल कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों 2.4, तो 2.4 जो नींबू होता है दोस्तों, इस नींबू का पीएच मान होता है और इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो इसकी प्रकृति भी प्रबल अम्लीय होगी। ऑप्शन नंबर सी है 6.4। दोस्तों ये किसका पीएच मान है मेरे भाई, ये दूध का पीएच मान होता है और इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो ये दुर्बल अम्लीय होगी। अम्लीय ही होगी दोस्तों क्योंकि 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, लेकिन कैसी होगी, दुर्बल अम्लीय होगी। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। शराब का पीएच मान होता है 2.8 और दोस्तों इसकी प्रकृति होती है प्रबल अम्लीय। नींबू का पीएच मान होता है 2.4 और इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रबल अम्लीय होगी। दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.4 और इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। गाइज अगला क्वेश्चन है टमाटर का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 4.5, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4.5। टमाटर का पीएच मान होता है और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है दोस्तों दुर्बल अम्लीय। क्योंकि 7 से 1 की तरफ जाने पर, 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 4.5 है वो 7 के करीब है, तो दोस्तों दुर्बल अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 5। दोस्तों जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, इस अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों 5। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति होगी मेरे भाइयों दुर्बल अम्लीय। कैसी होगी, इसकी प्रकृति भी दोस्तों दुर्बल अम्लीय होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1। दोस्तों ये 1 किसका पीएच मान होता है, दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl होता है, इस HCl का पीएच मान 1 होता है और इसकी प्रकृति होती है दोस्तों प्रबल अम्लीय। कैसी होती है मेरे भाई, प्रबल अम्लीय होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं, आप नोट कर सकते हो। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 और इसकी प्रकृति होती है दुर्बल अम्लीय। दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5 और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो दुर्बल अम्लीय होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है इसका पीएच मान 1 होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रबल अम्लीय होती है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। दोस्तों मानव मूत्र होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है मेरे भाई दुर्बल अम्लीय। कैसी होती है, दुर्बल अम्लीय होती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल अम्लीय होता है। क्योंकि 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 के करीब वाले लगभग 3 मान है दोस्तों वो दुर्बल अम्लीय होंगे। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों तो 3 है। दोस्तों ये 3 किसका पीएच मान होता है, तो जो सिरका होता है इस सिरका का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। और दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति प्रबल अम्लीय होगी।
इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो परबल अम्लीय होगी। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है दोस्तों और इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। सिरका का पीएच मान 3 होता है और इसकी प्रकृति प्रबल अम्लीय होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलस की प्रकृति होती है ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्षारीय। वो क्या होगा, क्षारीय होगा। गाइज, गौर से सुनना मेरी बातें। मुख गुहा में जब भोजन होता है दोस्तों, मुख गुहा में जब भोजन होता है तो दोस्तों उसे क्या बोला जाता है, उसे मेरे भाई बोलस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यहां तक बात क्लियर है। जब दोस्तों भोजन छोटी आंत में चला जाता है, जब दोस्तों भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो दोस्तों उस भोजन को क्या बोला जाता है, तो उस भोजन को बोला जाता है दोस्तों कायल। और इस कायल की प्रकृति कैसी होती है, तो इस कायल की प्रकृति भी मेरे भाई क्षारीय होती है। जब दोस्तों हमारे पेट में भोजन चला जाता है तो दोस्तों उस भोजन को बोला जाता है कायम। क्या बोला जाता है, कायम बोला जाता है। तो दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है मेरे भाई अम्लीय। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले जो भोजन जाएगा वो मुख गुहा में जाएगा और मुख गुहा में जो भोजन होता है उसको बोलस बोला जाता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। उसके बाद में भोजन पेट में जाता है दोस्तों, पेट में जो भोजन होता है उसे कायम बोला जाता है और दोस्तों इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। उसके बाद में दोस्तों भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में दोस्तों भोजन होता है उसको कायल बोला जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।